मित्रों नमस्कार। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के 11वें श्लोक, जिसमें कर्म यज्ञ और परस्पर सहयोग की बात कही गई है, उस पर आधारित एक कहानी जिसका शीर्षक होगा सहयोग की वाटिका, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आइए सत्संग में भाग लेते हैं। एक समय की बात है, स्वर्णपुर देश था और उसके एक राजा थे अमरसेन। अमरसेन ने घोषणा करवाई कि जो गांव आपसी सहयोग से उन्नति कर अपनी प्रगति करेंगे और उसे राजा को बताएंगे, अब जब राजा संतुष्ट हो जाएंगे तो उस गांव को पुरस्कृत किया जाएगा। कई गांव के लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। उनमें एक गांव था चांदपुर। चांदपुर में करीब 500 लोग रहते थे। चांदपुर एक हरा भरा गांव था। लोग मिलजुल कर रहते थे। वे मेहनती तो थे ही और ईमानदार भी थे। उस गांव में 3 मित्र रहते थे। एक का नाम था कर्मण्य, जो कर्म में विश्वास रखता था। दूसरे का नाम था यज्ञदेव, जो निस्वार्थ सेवा को महत्व देता था। और संयोगी तीसरा था, जो सहयोग का मूल्य जानता था। इन तीनों ने पूरे गांव की मीटिंग बुलाई और प्रतियोगिता जीतने का मार्ग सुझाया। उस गांव की समस्या थी कि खेत असिंचित थे, अतः वे दैव आधारित रहते। गरीबी का कारण यही था। तो उन लोगों ने यह तय किया कि हम लोग सहयोग से कार्य करके इस प्रतियोगिता में विजयी होंगे। तो लोगों ने गांव के लोगों को 3 भागों में बांट दिया। एक ग्रुप कर्मण्य के नेतृत्व में कर्म का महत्व समझते हुए खेतों में कठोर श्रम करने लगा। कर्मण्य बहुत परिश्रमी था। उसका मानना था कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। वे लोग अपने खेतों को जोतकर बीज बो दिए। यज्ञदेव के ग्रुप ने बावड़ी यानी यज्ञ निस्वार्थ सेवा का कार्य किया। एक बावड़ी बना दी। गांव में पानी की समस्या थी, लेकिन यज्ञदेव और उनके साथियों के निस्वार्थ भाव ने गांव के बीचों बीच एक